आपने एक दूसरे का हक अदा किया होगा तो यही मैदान महशर में हमारे काम आएगा। हम किसी का दिल दुखाएं तो ये भी अच्छा नहीं है। हमें एक दूसरे से तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आया, आका इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसके हाथ और पैरों से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। मुसलमान ये नहीं है जिसकी जबान से मुसलमान परेशान हो, जिसकी चुगलियों से मुसलमान परेशान हो, जिसके रुआब और दबदबे से मुसलमान परेशान हो। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो किसी मजबूर पर इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आपको शोहरत दी है तो आप गरीबों पर इस्तेमाल करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर ताकत दी है तो गरीब को दबाना चाहते हैं। अल्लाह ने शोहरत दी है तो गरीबों को गिराना चाहते हैं। अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, हम लोगों पर रुआब और दबदबा दिखाना चाहते हैं। ये तुम्हारा रुआब और दबदबा, ये तुम्हारा जायदो हशमत, ये तुम्हारी दौलत दुनिया पर ही रह जाएगी, आखिरत में इसका कोई सिला नहीं होगा। ऐसे दो, एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। यार इस्लामी भाइयों, मैं भी मदरसा चला रहा हूँ, एक जुलनापुर में है। पोस्टर भी रमजान के आए हैं, आप लोग ले लेना। और प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चे पढ़ते हैं, बाहरी मदरसा है तो उनके तालीम का खर्चा, अखराजात हैं, मामलात हैं। हम लोग जाते हैं, चंदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी भी उनके ज़रिए से बख्शिश हो जाए, और आप दोगे, आपकी भी उनके ज़रिए से मग़फ़िरत होगी। तालिब इल्म के बारे में बहुत बड़ी फजीलत आई है। कुरान पढ़ने वाला अगर इंसान किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन का अज़ाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की फजीलत तो यहाँ तक के हदीस पाक में आया कि कुरान की इतनी बड़ी फजीलत है, जैसे कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है। अलिफ लाम मीम, अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम अलग, मीम अलग, तीनों हर्फ अलग अलग हैं। और अलिफ कि अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है बंदे को, बे की, लाम की 10, मीम की 10, कितनी हो गई? 30। अब इंसान जब मुतवातिर कुरान की तिलावत करेगा तो कितनी नेकियां उसके खाते में हो गई। सुभान अल्लाह, बेहिसाब। और यही रमजानुल मुबारक में अगर पढ़ेगा तो एक लफ्ज के बस 70,000। समझ रहे आप? सुने, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो सुन सकता है। किसी हाफिज को बुलाकर बस्ती में बिठाए, बस्ती की नहुसत भी ख़त्म हो जाती है और दीनदारी भी पैदा होती है, और इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं अपनी औलाद को भी अच्छा बनाऊँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बेटों को इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, वो भी बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ में इतना दीन सिखा दो। ये इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर तुम्हारी कब्र पे आकर फाता नहीं पढ़ेंगे। वही बेटा जो अच्छा तुम्हारे दीन का मुफलिस होगा, तुम्हारा रहनुमा बनेगा, और कब्र पर आकर चंद सूरतें पढ़ देगा तो तुम्हारी बख्शिश। ये सब मूसा अलैहिस्सलाम, एक वाकया बयान करके बताओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, आग से पुर है, पूरी कब्र भरी हुई है, और उसके पैरों में आग की जंजीरें और बेड़ियां पड़ी हुई हैं, परेशान है, उलट पुलट कर रहा है कब्र के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माथे की निगाहों से देखा, और देखने के बाद आप कब्रिस्तान से उदूल कर जाते हैं। कुछ साल के बाद आप वापस आते हैं, फिर आप क्या देखते हैं कि उसी कब्र में जो चंद साल पहले आपने देखा था, उस कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। उसी कब्र के अंदर आग की बेड़ियां उसके पैरों में पड़ी हुई थी, वो उलट पलट कर रहा था। लेकिन जब आप वापस आए तो आपने अपनी माथों की निगाहों से देखा कि उसी कब्र के अंदर अब वही आग के अंदर, आग उसके कब्र के अंदर भरी हुई थी, अब वो कब्र फूलों से भर दी गई है, जन्नत की खुशबू पे अबस्त कर दी गई है, जन्नत की आशाइशें हैं, जन्नत का तख्त पड़ा हुआ है। वो तमाम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हैं, सोचने लगते हैं, ऐ माबूद हकीकी, चंद साल पहले मैं इस कब्रिस्तान से उदूल किया था, चंद साल पहले मैं इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था, मैंने देखा था इस कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे थे, आसमान से इसके शोले बातें कर रहे थे, इसकी कब्र में ये मुर्दा अपनी कब्र में उलट पुलट कर रहा था, गर्मी की शिद्दत से तड़प रहा था, आग की जलन से परेशान था। प्यारे इस्लामी भाइयों, तारीख के औराक बताते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अजीज़ा पेश करते हैं, ऐ माबूद हकीकी,
ये मामला मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सहन में नहीं आ रहा है, इसकी वजह तस्मिया मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। चंद साल पहले मैंने देखा था इसकी कब्र को आग से भर दिया गया था, अब जब मैं आया हूं तो मैंने देखा इसकी कब्र को फूलों में तब्दील कर दिया गया है। मैंने देखा है नूर अनवार की बारिशें हो रही हैं, मैंने देखा है जन्नती बिछौना बिछा दिया गया है। मामला क्या है? अल्लाह तबारक तआला ने हातिबे गैबी से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, अरे मूसा सुनो। मामला ये है कि चंद साल पहले ये इंसान शराबी और कबाबी था, जिना करता था, सूद लेता था, लोगों को रिश्वत लेकर आपस में लड़ाता था, चुगलियां करता था, गीबत करता था, इतना बड़ा गुनहगार था, सियाकार बदकार था। लेकिन जब ये शराब की हालत में दुनिया से मरा और जब जाने लगा, इसका नज़ा का वक्त करीब था, मरने का वक्त करीब था, तो इसने अपनी शरीके हयात, अपनी वाइफ को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद उसको एक मैसेज दिया था, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी औरत, मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं दुनिया को छोड़कर अब उस अबदी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ हमेशा बाकी रहना है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। मुझे अब जाना है, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मैं मरकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक वसीयत याद कर ले। वो वसीयत ये है कि अगर तेरे शिकम में पलने वाली जो मेरी औलाद है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसको इल्म के साँचे में ढाल देना, उसको इल्म का रहन सिखा देना, उसको इल्म का दर्स दे देना, इल्म और तहजीब और तमद्दुन सिखा देना, ताकि ये इल्म सीख जाएगा तो सीख कर ये हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। वसीयत करने के बाद मूसा से रब्बे कदीर मुखातब होता है, फरमाता है घबराने की जरूरत नहीं है। चंद साल पहले इसका बेटा दुनिया में तशरीफ लाया था, और उससे पहले जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, उससे पहले इसके कब्र को आग के शोलों से भर दिया गया है। अब इसका बेटा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद इस काबिल हो गया है कि वो इल्म दीन हासिल कर सके। आज इसकी वालिदा एक मदरसे में लेकर पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने इल्म सिखाया, और इल्म सीखने के बाद जैसे ही बेटे ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा था, रब्बे कदीर जलाल में आ जाता है, रब्बे कदीर जोश में आ जाता है, और आने के बाद फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम इसकी कब्र में आग के शोले भड़क रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके बेटे ने दुनिया में अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया था और रहमानुर रहीम कहा था, जिसका मेरा बंदा जो जमीन में मुझे रहमान और रहीम पुकारे, मैं उसके बाप को कब्र में कैसे वजह से मैंने इसकी कब्र को जन्नती फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ जन्नत का बिछौना लगा दो, उसकी रसाई से पेश कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद, कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालात हैं इस कब्र के, हम नमाज पढ़ना नहीं चाहते प्यारे। सबसे पहले तो ये सोचो कि हमें कुछ बनना है, हम ना पढ़ सके अपनी औलादों को पढ़ाओ। ईद बाद मदरसे चालू हो जाते हैं, बेटे हैं बेटियां हैं घर में पढ़वाओ, और मदरसे भी बेटियों के भी खुले हैं इल्म के साथे में। अब तो अल्लाह, पहले ऐसा होता था कि उतलुबुल इल्मा फिच्चीन के अंदर आया कि अगर तुम्हें इल्म दीन मुल्क के चीन जाना पड़े तो वहाँ भी चले जाओ इल्म। इसलिए सरकार ने हदीस बयान की थी, पहले मदरसे दूर दूर थे, ज़्यादा दूर क्यों जाओगे, वो सिपाक की बारगाह में चले जाओ। और सिपाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी इतने मदरसे नहीं थे जीलान के। आप बगदाद शरीफ गए, इल्म दीन हासिल किया। कोई भी वली दुनिया में आया तो बगैर इल्म का नहीं आया, आलिम मुफ्ती बनकर दुनिया से गए, और ये उनकी माओ की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह, ये माओ का दुआओं का असर है। कोई मोइनुद्दीन बनकर चमका, कोई जिंदा शाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, साबिर कलियरी बनकर चमका, वाह वाह वाह, कोई निजामुद्दीन औलिया बन के चमका, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमका, कोई बख्तियार काकी बन के चमका, कोई अहमद रजा बन के चमका, कोई मुजद्दिद अल्फसानी बन के चमका, कोई शरहिंदी फारूकी बन के चमका। इस दुनिया में जो भी आया तो कोई ना कोई चीज बन के दुनिया में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारिश से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के मर्दे कलंदर दुनिया में आज देख लो उनके कितने चाहने वाले अरबों अजम में मौजूद हैं, हमारे दिल में भी
बुजुर्गान दीन का फैजान मौजूद है। आज हम अल्लाह उसके रसूल और पैगंबरों से और बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम सुन्नी कहलाते हैं। लेकिन सुन्नी तो है, लेकिन सुन्न है, है ना? सुन्नी है, सुन्नियों वाले काम नहीं है। एक इंसान आया कि हजरत ये बताइए, देवबंदी नमाज पढ़ते हैं, सुन्नी क्यों नहीं नमाज पढ़ते? हम तो कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। मौका किसने दिया? तुमने। तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मौका मिला। आज अगर हम नमाज की पाबंदी कर लें तो ये माबदी ताकतें हमें झुकाती हुई नजर नहीं। तो आज हम पर उंगलियां उठाई जा रही, उंगलियां की जा रही, कभी किसी चीज़ पर तनकीद की जाती, कभी किसी चीज़। यार इस्लामी भाइयों, अल्लाह का वो मर्द कलंदर बारिश पाक रदी अल्लाह का, बहुत से हमने देखा इस क्षेत्र में बारिशी भी है। मैंने देखा अच्छी बात है, सब रंग में रंग जाओ। हम तो तमाम बुजुर्गान दीन हमारे सर के ताज हैं और हमारे दिल का सुकून है। जब हम उनकी बारगाह में जाते हैं तो हमारे कल्ब और जिगर को सुकून मिलता है, फैजान मिलता है। हम 24 वाले नहीं हैं, हम टनाटन वाले हैं, धमाधम वाले हैं, समझ रहे आप? तो ऐसे होना चाहिए। यार इस्लामी भाइयों, बारिश पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं, बारिशी लोग जिनकी सोच गलत है, वो ये कहते हैं कि बारिश पाक नमाज नहीं पढ़ते। कई मरतबा मुझसे बारिशियों को पाला पड़ा, मैंने उनसे कहा कि अम्मा यार नमाज पढ़ा करो। अरे हम मस्ताने हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, बारिश पाक ने नमाज नहीं पढ़ी। हमने कहा बेवकूफ़ हो क्या, बारिश पाक नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के बंदे कभी नमाज छोड़ सकते? जब हज़रत अली ने नमाज ना छोड़ी, उनके बेटे ने करबला के मैदान में नमाज ना छोड़ी, नमाज कहाँ से माफ होगी? हज़रत इमाम हुसैन ने तलवार के साए में नमाज, उन्होंने नमाज ना छोड़ी तो तुम पर कहाँ से वही नाजिल हो गई नमाज छोड़ दो? बहुत से तो नाचते हैं ढोलक के साथ पर, ये गलत हरकतें हैं, इस्लाम इसका दर्श नहीं देता, ये शैतानी हरकतें हैं। 20 अंगूठी पहन के चलेंगे, पीर बन के ऐसा लगे पूरा बिसात खाना साथ में ले बंधा हुआ है। कोई लुटिया पीर है, कोई भगोना पीर है, कोई अंगूठी पीर है, कोई कुछ है, और तो उससे पैर दबा रहा। ऐसे पीर नहीं होते, ये जाली पीर हैं। ये दुनिया में भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, आखिरत में भी काम नहीं आएंगे। ऐसे पीर हैं ये सीधे पैर हैं, पीर नहीं है, पैर हैं जहन्नम में छोड़े जाते। पीर बनो, पीर तो वो है, मेरे आका फरमाते पीर वो है जो अपना हाथ किसी गैर लड़की के, गैर महरम के हाथ में हाथ ना दे। मेरा ऐसे पीर हैं। पीर देखो तो ऐसे ऐसे पीर पड़े हैं जिन्होंने पर्दा कर रखा। आप तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छे बनो। तो लोग कहते हैं कि बारिश पाक नमाज नहीं पढ़ते, मैं उन्हें सबूत देना चाहता हूँ। हज़रत बारिश पाक के गेट पर बड़े बड़े हुरूफों में लिखा है, जो नमाज की पाबंदी न करे वो मेरी मुरीदियत से खारिज। समझ रहा? अब बताइए, अब ये कहते हैं अकल के कौन हो कि बारिश पाक नमाज नहीं पढ़ते? बारिश पाक का खुद ही कौल है कि जो नमाज ना पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं है, मेरी मुरीदियत से खारिज, मैं उसका पीर नहीं, वो मेरा मुरीद नहीं। दूसरा तकवा देखो, लोग कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, मैं तकवे की बात कर रहा हूँ। हज़रत बारिश पाक मुल्क शाम की सरजमीन पर पहुँचे। पहुँचने के बाद आपने देखा अपने एक हुजरे शरीफा में चंद मुरीद लेकर गए, नमाज जुमा का वक्त था। अब मुरीद होते हैं, बहुत से जिद्दी मुरीद भी होते हैं, बहुत से बात मान लेते, बहुत से नहीं मानते, बहुत से ऐसे मुखलिस होते हैं जिद पे आ जाते, हजरत ऐसा करना ही है मुझे। तो चंद जिद्दी मुरीद आगे का हुजूर पालकी ले आऊँ दरवाजे पर, उस पर सवार होकर जाओ मस्जिद वहाँ नमाज आप पढ़े, चल कर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश पाक ने फरमाया नहीं लोगों, मैं पैदल ही जाऊँगा, मस्जिद तक का नहीं, हुजूर इसी पालकी से चलना है। बहुत इसरार किया, हजरत ने कहा नहीं मानते हो, जिद ही करते हो तो चलो। तो पालकी लेकर आए, आप पालकी पर सवार हुए और आप जामा मस्जिद में पहुँचे। नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो अपने मुरीदों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों तुमने मेरे सवाब में कमी करवा दी। तकवा देखो, सवाब में कमी हो गई। लोगों ने कहा हुजूर नमाज तो आपने पूरी अदा की, अरकान भी अदा किए, वुज़ू भी किया है, सलाम भी नबी पर पढ़ा है, दरूद भी पढ़ा है, तमाम चीजें आपने की हैं, सवाब कैसे कम हो गया?
जहाँ अल्लाह वालों की नजरें पहुँचती हैं वहाँ हमारी नहीं पहुँच सकती। ये अल्लाह के मर्दे कलंदर है, इन्हीं को कहते कलंदर। वाह वाह ये अल्लाह के मर्दे कलंदर है, जो रात को दिल कह दे तो दिल हो जाए, दिन को रात कह दे। सुभान अल्लाह, क्या ये अल्लाह के मर्दे कलंदर सुभान अल्लाह, आरिफे बिल्लाह हजरत बारिश पाक फरमाते सुभान हैं अल्लाह, कि सुभान लोगों, अल्लाह। मेरी निगाहें देख रही है कि अगर मैं अपने हुजरे से मस्जिद तक कदम से चल के आता तो मेरी 10 नेकियां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकियों में कमी हो गई है। जिसका तकवा इतना मजबूत हो इसके हालात कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। यही बारिश से पाक अल्लाह के मर्दे कलंदर मिस्र की सुभान सरजमीन पर अल्लाह। पहुंचे। आपने देखा एक दरख्त के नीचे चंद बुजुर्ग, चंद औरतें, चंद बच्चे बैठे हुए हैं। लोग परेशान है, शकिस्ता दिल है, टूटा हुआ, हैरत ज़दा है। आपने एक मुरीद को भेजा, जाओ उनसे पूछो क्यों यहाँ बैठे हो, घर नहीं है। मुरीद गए, पूछा यहाँ क्यों बैठे हो, आपका घर नहीं है। कहा यार तुम भी बैठ जाओ, आज कई सालें हो गई बैठे बैठे। कहा क्यों, कहा कई सालें हो गई हमारी बस्ती में आसमान से एक कतरा जमीन पर नहीं आया। मवेशी मर रहे हैं, जानवर फौत हो रहे हैं, सब्जा उग नहीं रहा, फसलें नहीं है, चारों तरफ सपाटा है, एकदम परेशान हाल है। लोग मर रहे हैं भूख और प्यास की शिद्दत से। एक को दफना के आते हैं, दूसरे की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा कहाँ, तो कोई नुस्खा है? का नुस्खा तो मैं अपने साथ लाया हूँ। का वो अल्लाह का मर्दे कलंदर खड़ा है जिसे लोग बारिश पाक के नाम से जानते हैं, जिसे दुनिया बारिश देवा के नाम से पहचानती है। अल्लाह का मर्दे कलंदर को बुला लाओ और उससे अपनी फरियाद रखो, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। लोग दौड़ के गए, कदमों पर गिर गए, हुजूर हम बहुत परेशान हैं, आज कई सालें हो गई आसमान से पानी नहीं आया, भूख की शिद्दत से मर रहे हैं। एक को दफना के आते हैं, दूसरे की मरने की तैयारी हो जाती है, क्या करें। बादशाह पाक फरमाते हैं, अरे लोगों ये बताओ क्या तुम्हारी बस्ती में कोई मस्जिद है? तो हुजूर मस्जिद तो है। और फिर आज कई सालें हो चुकी हैं वो मस्जिद बंद है। अल्लाह, कई सालें हो चुकी हैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते लोग बनवाई लेते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। जैसे हमारा पेट है इस तरीके से मस्जिद का भी पेट है। अगर आप मस्जिद को नहीं भरेंगे तो मस्जिद 40 कोस तक, 40 घरों तक बदुआ करती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों सिमत जितने घेरे में घर आएंगे सभी रात में रहेंगे। आज लोग कहते हैं परेशानी है, मौलाना साहब तावीज़ दे दीजिए, गंडे दे दीजिए, बरकत आ जाए। बरकत वाला काम ही नहीं है, हरकत तो पहले से है हमारे अंदर, बरकत कहाँ से आएगी? बरकत कहाँ से आएगी? मैं तावीज़ करता हूँ कसरत से, साथ घरों की बंदिशें भी करता हूँ। लोग अक्सर आते हैं, हजरत यही कहते हैं हजरत कोई गंडा दे दीजिए। हम कहते हैं ये सबसे अच्छा गंडा नमाज से पढ़ो जाके, तावीज़ तो मैं दे ही दूंगा। कुरान है, कुरान में भी शिफा रखी है, कुरान की आयतों से तावीज़ बनते हैं, दे दूंगा, मना नहीं है। लेकिन नमाज पहले, तावीज़ बाद में, समझा। अब लोगों ने तो एक जरिया बना दिया, औरतें तो घेरा लगा के बैठती जाती हैं, ये तावीज़ उनको एक दिल में एक बसबसा पैदा हो जाए तो कहीं ये होना ही चाहिए। और मर्दों को भी डाल देती है शक व शुबा में, तो मर्द बेचारे कहते सही है तुम्हें बुलाना है तो बुला लीजिए। और ऐसे लूटने वाले मौलवी भी हैं, वो आते हैं 20-25 हज़ार लेके चले जाते हैं और बस कह दिया आराम की, यहाँ आराम। अब 20 हज़ार पड़ गए तो आराम तो मिल ही जाएगा। समझ रहे? कहने का मकसद हमारा ये है, बादशाह पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है लोगों ये बताओ मस्जिद है। लोगों ने कहा हम हुजूर मस्जिद है लेकिन यहाँ कोई नमाज़ी पढ़ने नहीं आता, नहीं आता आपके यहाँ। तो चलो देखें, तमाम लोग पीछे हैं, बादशाह पाक आगे हैं। आप पहुँचे तो क्या देखते हैं, मस्जिद को खोला तो कमर तक घास, कमर तक घास है। कई सालें हो चुकी थी, उसकी सफाई नहीं हुई, शापो शपाप नहीं किया गया। बादशाह पाक की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के मर्द कलंदर रोने लगे, या अल्लाह इस बस्ती में नहुसत ना हो तो क्या हो। जिस बस्ती के मस्जिद के अंदर के ये हालात हो, तो बाहर के हालात तो खस्ता होंगे। बादशाह पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के मर्द कलंदर ने अपने मुरीदों के जरिए से, अपने हाथों से उस घास को शापो शफाफ किया। और अभी आसमान पर बादल नहीं था, घटा टोप नहीं था, अभी आसमान पर बादल नहीं था,
जैसे ही बारिश पाक ने मुरीद से कहा अजान दो, अजान देना शुरू की थी। बारिश पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अहले मिस्र ने देखा था आसमान पर बादल छा जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 11 रोज तक बारिश होती रही, बारिश होती रही। सुभान अल्लाह। उसके बाद अहले मिस्र दौड़ कर सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर अभी तो परेशान थे बारिश के होने की सबब से, अब तो भूल जाएंगे, बचा लो, हिलाक हो जाएंगे, बस्तियां गर्क हो जाएंगी। बारिश पाक ने फरमाया आपने अपने मस्जिद से आपने कदम निकाला, आसमान से बारिश बंद हो गई। कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी थी, हम जैसे होंगे दामन पकड़ लिया। हुजूर कौन सा वजीफा किया था, कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी। बारिश पाक फरमाते हैं न मैंने कोई कुरान की आयत पढ़ी, न कोई वजीफा किया था, न मैंने कोई बिरद किया, न रब की बारगाह में रोया, बल्कि एक अल्लाह का घर वीरान था, उसको आबाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके दिल को, उसकी बस्ती सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत कुछ को जा रहे हो, बता तो जाओ, पता नहीं कब आओगे, मंत्र तो बताए जाओ। से बोले कोई मंत्र नहीं है, नमाज सबसे बड़ा मंत्र है, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा वजीफा है। नमाज की बरकतें देखना चाहते हैं। गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ था, हुजूर हमारे घर में बरकतें नहीं होती। जैसे आजकल के लोग मौलाना साहब की बारगाह में हाजिर होते का हुजूर ताबीज दे दो बरकत नहीं होती, ऐसे ही वो आया का हुजूर गौसे पाक की बारगाह में, हुजूर गौसुस सकलैन मेरे घर में बरकत नहीं है, बड़ा परेशान है। आपने फरमाया जाओ अपने दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर पर्दा मुअल्लक कर दो, पर्दा लटका दो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। वो शख्स गया और जाने के बाद उसने पर्दा लगाया। चंद साल के बाद आया, उसने देखा कि उसके कारोबार में इतनी बरकत हुई कि उसके घर में रखना दौलत कम पड़ गई। वो दौड़ के एक तोहफा लेकर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर इतनी बरकत हुई, ऐसा कौन सा वजीफा हमें बताया था, इस पर्दे में कौन सा ऐसा तावीज था जिसके जरिए से इतनी बरकत हुई, मुझे घर में रखना दौलत कम पड़ गई। इतनी जगह नहीं थी कि घर में मैं शमूलियत कर सकूं। हज़रत गौसे पाक ने फरमाया सुनना चाहते हो, का हुजूर सुनना चाहता है। का तुम जानते हो जिसके घर में एक बेनमाजी की नजर पड़े तो उसके घर में 40 दिन की बरकतें खत्म हो जाती हैं। खाली जाती हैं, 40 दिन की बरकतें खत्म हो जाती हैं। बेनमाजी की नजर पड़े, और यहाँ बहन से लेके माँ, और माँ से लेके बाप, और बाप से लेके पोता, और पोते से लेके नाती, और नाती से लेके नानी, और नानी से लेके मामू, तमाम बेनमाजी नमाजी। तो नौसत नहीं होगी तो क्या होगा, समझ रहे प्यारे इस्लामी में आदत डालो। मैं ये नहीं कहता, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है, जिसे चाहता गुमराह। यही इल्म सीख कर लोग गुमराह हुए, यही इल्म सीख कर लोग आरास्ता हुए। कैसे कैसे हालात दुनिया के देखो, बाहर देखिए आप, कैसी मस्जिदें झमाझम भरी रहती हैं, और से ऐसे देहाती इलाके जहाँ मस्जिदें बंदी रहती, नमाज ही नहीं होती, पाँचों टाइम की अजानें नहीं हो रही, वो इमाम को रख ही नहीं पा रहे, समझ रहे आप। तो कोशिश ये करो कि हम अच्छे बने और अपनी औलाद को अच्छा बनाए। एक आखिरी बयान करके मैं